ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बीते सप्ताह घरेलू कमोडिटी बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। वैश्विक संकेतों और बाजारों में मुनाफा वसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्म केडिया एडवाइजरी की लेटेस्ट कमोडिटी वीकली अपडेट रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट के बाद सोने चांदी के तकनीकी स्तर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काफी महत्वपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, सोना पिछले एक हफ्ते में -2.28% टूटकर 1,47,239 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। अगर वैल्यू टर्म में देखें तो सोने में करीब 2,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी में गिरावट और भी तेज रही है। चांदी की कीमत -5.62% फिसलकर 2,72,736 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है, यानी करीब 13,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। ये रिपोर्ट सामने आई है। सिर्फ कीमतों में गिरावट ही नहीं बल्कि बाजार की भागीदारी भी कमजोर पड़ी है। सोने में ओपन इंटरेस्ट -1.90% और वॉल्यूम में -18.34% की गिरावट दर्ज की गई है, जो ये बताता है कि ट्रेडर्स नई पोजीशन लेने से बच रहे हैं। चांदी में ये कमजोरी और ज्यादा दिखी, जहां वॉल्यूम करीब -29.93% और ओपन इंटरेस्ट -11.74% गिरा। ये संकेत है कि बाजार में बिकावली का दबाव बना हुआ है। क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल? अगर टेक्निकल लेवल की बात करें तो सोने के लिए निकटतम सपोर्ट 1,43,922 पर है, जबकि मजबूत सपोर्ट 1,40,604 पर देखा जा रहा है। ऊपर की ओर 1,49,028 पहला रेजिस्टेंस है और इससे ऊपर बात करें तो 1,57,452 पर मजबूत बाधा है। चांदी के लिए 2,22,532 पहला सपोर्ट और 2,12,328 मजबूत सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 2,38,366 और 2,64,404 के स्तर अहम माने जा रहे हैं। बाजार का संकेत मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बाजार में कमजोरी की पुष्टि कर रहे हैं। सोना और चांदी दोनों में RSI फिलहाल न्यूट्रल जोन में है, लेकिन CCI इंडिकेटर सेल का संकेत दे रहा है। इसके अलावा दोनों धातुओं में हाई वोलेटिलिटी बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में तेज उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। रिपोर्ट का फाइनल आउटलुक भी सतर्क करता है। केडिया एडवाइजरी के मुताबिक सोना और चांदी दोनों का ट्रेंड फिलहाल बेयारिश बना हुआ है, यानी कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। अगर सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो गिरावट और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। रिपोर्ट देखकर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में कीमती धातुओं में कमजोरी का ट्रेंड जारी रह सकता है, जबकि किसी भी तेजी के लिए मजबूत ग्लोबल संकेतों का इंतजार रहेगा।